सीमांचल के बाद अब सारण आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि सीमांचल के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह अब सारण का दौरा करेंगे। 20 दिनों के अंदर शाह का दूसरी बार बिहार का दौरा होगा। 11 अक्टूबर को छपरा के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। अमनौर में 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सिताब दियारा में जेपी नारायण की जयंती में शिरकत करेंगे अमित शाह। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब दूसरी बार बिहार के दौरे में आएंगे। इस दौरान ये छपरा का दौरा करेंगे और वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शर्मिला चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शर्मिला, अमित शाह का सारण का दौरा काफी महत्वपूर्ण था, अब वो छपरा जिले का दौरा कर रहे हैं। इस पर उनकी क्या आपको बता दें कि सीमांचल दौरे पर थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वो दौरा बहुत अहम था अमित शाह का। अब सीमांचल के बाद सारण पर फोकस करने वाले हैं अमित शाह। लगातार 2024 मिशन 2024 का आगाज तो कर चुके हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। वो आपको भी पता है कि सितंबर में 2 दिवसीय दौरे पर वो आए थे। 22 और 23 सितंबर को वो आए थे सीमांचल दौरे पर। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन तमाम सीमांचल क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया था, जनसभा किया था। और ऐसे में अगर हम सारण दौरे की बात करते हैं, सोचा नहीं गया था कि अभी 20 दिन पहले ही उन्होंने दौरा किया है, फिर से वो दौरे की सोचेंगे, लेकिन ऐसा होता है उन्होंने फिर से सारण दौरे पर जाने की का जो फैसला है वो ले लिया है। और 11 अक्टूबर को छपरा आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छपरा जैसे ही वो आएंगे वहां पर कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण की जयंती है। जयप्रकाश नारायण हमारे बिहार की पहचान है और जेपी नारायण का जो आंदोलन था वो काफी अहम माना जाता है। और ऐसे में वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण का लोकार्पण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे उन्हें, उनकी मूर्ति का लोकार्पण करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। साथ ही वो किसान सम्मेलन का भी शिरकत करने वाले हैं। किसान सम्मेलन में जाके वो उस सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जहाँ वो शिरकत करने वाले हैं। मिशन 2024 का आगाज सीमांचल से उन्होंने कर दिया है। अब सारण में आ रहे हैं अमित शाह और ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सीमांचल में जो 2 दिवसीय दौरा था उसके बाद बिहार की जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वो अमित शाह पर काफी आरोप लगाते हुए नजर आई। ये कहते हुए नजर आई कि अमित शाह ने कई झूठे दावे किए हैं जनता से, कई ऐसी योजनाओं को अपना बता दिया जो योजना राज्य सरकार की है। उसके बाद अब ठीक 20 दिन के अंदर सारण आ रहे हैं अमित शाह। तो ये देखना होगा कि सारण में जो कि धरती है, सारण कई वीरों की धरती है, सारण कई ऐसे महापुरुषों की धरती है। और ऐसे में ये देखना बहुत अहम होगा कि सारण जब आते हैं अमित शाह तो सारण आकर जनता को किस मुद्दे पर वो भुनाते हैं, मिशन 2024 को लेकर वो किस मुद्दे पर बात करते हैं। सीमांचल आए थे तो सीमांचल में कई ऐसे मुद्दे थे। सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो सीमांचल में उन्होंने ये भी कहा था कि सीमांचल की जो धरती है वहाँ पर रोजगार देने का काम किया जा रहा है। किसानों को लेकर उन्होंने बात की थी। सारण में जब वो आ रहे हैं तो सारण में किसान सम्मेलन में वो क्या कुछ बड़ी घोषणाएं करते हैं, इसका सबको इंतजार है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही अमित शाह ने सीमांचल दौरा किया था, ये खबर सामने आ रही थी कि महागठबंधन भी सीमांचल दौरा करने वाली है, सद्भावना रैली निकालने वाली है। अभी तक वो रैली हुई नहीं है सीमांचल की। अब सारण में आने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, तो इसके बाद अब महागठबंधन की सरकार का क्या अगला प्लान होने वाला है वो अमित शाह की रैली के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जो रैली है ये बहुत अहम मानी जा रही है और इससे ये तो पता लग गया है कि अमित शाह का जो फोकस है वो बिहार पर पूरी तरह से है। 20 दिनों के अंदर समझिए कि ये दूसरा दौरा है। तो मिशन 2024 अभी 2022 चल रहा है, तो 2024 में अभी 2 साल का वक्त है। लेकिन अमित शाह किसी भी तरह की कोई चूक नहीं चाहते हैं, क्योंकि
काफी कह सकते हैं कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। और ऐसे में बिहार में बीजेपी चुप खा चुकी है, बीजेपी को शिकस्त दे दिया है नीतीश कुमार ने। तो बिहार में अब किसी भी तरह से अपनी पैच को जमाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। केंद्र सरकार भी अपना पूरा योगदान दे रही है, बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं को सहयोग दिया जा रहा है। अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री पूरी तरह से कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं और कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। और 24 के बाद 25 का विधानसभा चुनाव है, तो दोनों जो चुनाव है वो बहुत अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए है। एक तरफ लोकसभा का चुनाव है, दूसरी तरफ विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है कि अमित शाह जब सारण आते हैं तो सारण में वो कौन से बड़े बड़े दावे करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव का भी सारण से काफी अहम नाता है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिनका सारण से बहुत गहरा नाता है, जो महागठबंधन की सरकार में है। तो ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सारण में किस तरह से, अगर हम भाजपा के सांसद की बात करें तो राजीव प्रताप रूडी भी सारण के सांसद हैं। तो ये सारी रणनीतियों को समझा जाए तो अमित शाह का ये जो दौरा है वो बहुत अहम है। बीजेपी अपनी पैच को जमाने में लगातार लगी हुई है, लगातार वो कोशिश कर रही है कि किस तरह से जनता को अपने दावों के जरिए, अपने घोषणाओं के जरिए वो लुभाएं, ताकि 2024 में उन्हें शिकस्त का सामना ना करना पड़े। ज्यादातर प्रदेशों में भाजपा का शासन है और ऐसे में भाजपा कोई भी गलती नहीं करना चाहती है और बिहार में फिर से एक बार अपना कब्जा जमाना चाहती है।